मनुष्य को कभी भी जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। याद रखो, दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से ना डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे किसी और श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। वेश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते और पक्षी उस पर घोंसला नहीं बनाते जिस पे फल ना हो। उपलब्धियां, आलोचनाएं एक दूसरे की साथी हैं। उपलब्धि बढ़ती है तो अवश्य ही आपकी आलोचनाएं भी उतनी ही होंगी। इस बात को व्यक्त मत होने दो कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखो और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहो। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात संगति का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें वो सदा दुख ही देता है। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 सालों में उन्हें डांट डपट के रखिए। जब वह 16 साल के हो जाएं तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी व्यक्ति हमारा सम्मान नहीं करेगा, चाहे वो स्वतंत्रता धन की हो, चाहे वो स्वतंत्रता मन की हो, चाहे वो स्वतंत्रता शरीर की हो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। इस बात को हमेशा स्वीकार करें कि कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से मत रखो। याद रखो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। जीवन में सुख का अनुभव तभी प्राप्त होता है जब इन सुखों को कठिनाइयों से प्राप्त किया जाता है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। दुनिया के किसी भी धर्म में उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अनिवार्य नहीं बताया गया है। आप देखो, ईश्वर केवल उन लोगों की मदद करता है
जो कड़ी मेहनत करते हैं। ये सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के लिए अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। महान लोगों के लिए धर्म एक दोस्त बनाने का तरीका है और नीच लोगों के लिए धर्म एक दूसरे से लड़ने का साधन है। हम अपना भविष्य नहीं बना सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देगी। जिंदगी और समय विश्व के सबसे अच्छे गुरु हैं। जिंदगी हमें समय का बेहतरीन इस्तेमाल करना सिखाती है और समय हमें जिंदगी का मूल्य बताता है। याद रखें, कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयास करें। हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को संभव में बदल दें। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते, वो लोग जीवन में केवल खोखली चीजें पाते हैं। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक किसी व्यक्ति ने नाकामयाबी की कड़वी गोली ना चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीम शक्तियाँ और क्षमताएं दी हैं। प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने हम देखते हैं और मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। जहाँ हृदय में सच्चाई होती है, वहाँ घरों में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है तो देश में एक अच्छी व्यवस्था होती है। जब देश में अच्छी व्यवस्था होती है तो दुनिया में शांति होती है। यदि हम 4 बातों का पालन करें तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। एक महान लक्ष्य जरूर बनाएं, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सबसे उत्तम काम होता है किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, जरूरतमंदों की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख दूर करना, किसी घायल की सेवा करना। इसी के साथ अब मैं विराम लेता हूँ और जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास रखें। आपकी सारी परिस्थितियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपने कर्मों पे ध्यान दें, अच्छे कर्म करें और खुद पे विश्वास रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी सारी परेशानियों का हल स्वयं भगवान निकाल सके। जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।